सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ बिहार पुलिस के 7 तारीख से जो पेपर 7 अगस्त से जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं उसके अंतिम दिनों की तैयारी आप देख सकते हो। और कैसी लगेगी क्लास अंत में कमेंट करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन पेपर के आधार पर बने हुए क्वेश्चन हैं और अंत में यही क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट में स्टार्ट करूंगा। इससे पहले सभी मित्र एक बार इस क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और अंत में कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है विक्रमशिला, जो कि आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेपर की दृष्टि से। अब यहाँ से ऑप्शन है धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, कुमार गुप्त प्रथम। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, विक्रमशिला के बारे में हमसे अगर पूछा है मेरे मित्र तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल हमारा उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। भारत ने होम रूलिंग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था? ये देख लेना कि आपके जो एग्ज़ाम ही चल रहा है उसी के आधार पर बड़े हुए क्वेश्चन हैं। ऐसा मानना आपकी परीक्षा चल रही है, परीक्षा ही चल रही है और वहीं पर आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसी हिसाब से इस पेपर को लगा लेना। तो क्या होगा, चेम्सफोर्ड्स, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? एक रासायनिक ऊर्जा होती है, उसको क्या करते हैं आप, विद्युत में परिवर्तन कर देते हैं। अभी हमसे कह रहा है डायनोमो द्वारा, बैटरी के द्वारा, सितार के द्वारा या फिर बल्ब के द्वारा। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी सर, बैटरी के द्वारा बिल्कुल सही है। फिर बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। धातु का राजा किसे कहा जाता है? धातु होती है उसका राजा। अब देखो सबसे धातु का राजा इन ऑप्शन में से आपको बताना है। क्या आप कमेंट कर सकते हो इस बात को मेरे पास? आपने अगर पढ़ा है इतने दिनों, अगर इतने दिन से आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप ये मेरे को बता सकते हो कि धातु का जो राजा होता है कौन होता है? हीरा, यहाँ से कार्बन, सोना, ग्रेफाइट। या आप बता सकते हो, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि धातु का राजा किसे कहा जाता है। बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? आपको पता है एक विद्युत बल्ब आता है, उसमें गैस कौन सी होती है? उसके गैस के कारण वो बल्ब जलता भी है, आपको दिखता होगा, उसमें बत्ती जलती है। उस बल्ब के अंदर जो गैस होती है वो कौन सी होती है? आपको पता है जब वो बल्ब बमता है या फटता है, आप कह सकते हो उसे खराब हो जाता है, उस समय वो एक रंग हो जाता है अंदर, जैसे कुछ धुआं हुआ ऐसा। तो उसमें कौन सी गैस होगी? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या अक्रिय गैस। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाए। तो मेरे स्टूडेंट आप ऑप्शन नंबर डी कहोगे, अक्रिय गैस आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ये आपका उत्तर क्या होगा? 1928, 1930, 1932, 1950 के अंदर। नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे 1930, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? जब आप दाढ़ी बनाते हो तो आप कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हो? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण। तो आप कौन से दर्पण का? तो आप सभी कहोगे कि यहाँ से दर्पण के बारे में पूछा, आपको लेंस के बारे में इसने नहीं पूछा है। लेंस के बारे में नहीं पूछा है, इसने दर्पण के बारे में पूछा है। लेंस आपके चश्मों के जो लगते हैं उन लेंसों के बारे में इसने नहीं पूछा है, इसने दर्पण के बारे में पूछा है। तो आप कहोगे अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए 2 ऑप्शन आपने ऐसे ही काट दिए थे। आगे बढ़ो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, अभी ये क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला था और ये आगे आ ही गया कि जो विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि विज्ञान दिवस 5 सितंबर, 28 जनवरी या आप 24 अक्टूबर या फिर 22 फरवरी। तो 24 अक्टूबर और
5 सितंबर ये तो कभी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन आपके पास सामने 28 जनवरी और 28 फरवरी। तो आप सभी स्टूडेंट कहोगे सर 28 फरवरी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलो, किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? किस धातु को नोबल, जो नोबेल धातु होती है वो किसे कहा जाता है? नोबेल धातु भी उसे कहते हैं। ऐसी धातु है जिसे नोबेल धातु कहते हैं। सोना, हीरा, पारा और लोहा। ये आपसे पूछ रहा हूं, तो कौन सा होगा जिसे नोबेल धातु कहेंगे? तो आप सभी ऑप्शन नंबर ए सोने पर जाओगे। आगे बढ़ो, एक और क्वेश्चन के बाद। श्वेत क्रांति उत्पादक से संबंधित है। श्वेत क्रांति उत्पादक से संबंधित है, तो श्वेत क्रांति किससे है? चावल, दूध, मत्स्य, अंडा। बताएंगे सारे स्टूडेंट यहाँ से कि आपका उत्तर क्या होगा। तो जल्दी से कोशिश करेंगे कि चावल, दूध, मत्स्य और अंडा किससे संबंधित है? आप सभी कहोगे दूध, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो, देखिए पुस्तक क्या है? वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? उस पुस्तक का लेखक आपको बताना है, वेटिंग फॉर। यहाँ से ऑप्शन आपके सामने आते हैं आर के नारायण, विक्रम सेठ, किरण बेदी, शेखर कपूर। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अब यहाँ से आपका उत्तर क्या है वह आप जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। तो मेरे भाई, अगर आप यहाँ से ऑप्शन नंबर जाते हो ए की ओर, आर के नारायण, तो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? जो पंचशील समझौता था उस पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देखेंगे सारे स्टूडेंट, 1950, 1954, 1961, 1971। क्या उत्तर होगा हमारा? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। इसने पूछा है पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी कहोगे 1954। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जो ग्रहों का जो गति होती है उसका जो नियम का प्रतिपादन किसने किया था आपको बताना है। केपलर, आर्यभट्ट, कोपरनिकस, न्यूटन। यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा? सारे मित्र यहाँ से अपना उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो सभी कहोगे केपलर। केपलर का मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर, इसका भी उत्तर आप देंगे। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? आपसे कह रहा है 1951, 1955, 1965, 1963। चार ऑप्शन है और एक हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। लाजवाब उत्तर है, सटीक उत्तर है, सही उत्तर है 1951, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आप सब क्या कहोगे यहाँ से बताएंगे? दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्राज़ील या इनमें से कोई नहीं। अब आपको यहाँ से उत्तर देना है। किसने पूछा है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं होता तो आप इनमें से थोड़ा सा भी अगर जो आपको लगता है उस पर उत्तर दे सकते थे, पर इसमें से कोई नहीं आया है। तो अब यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाता सर, फिर आप पूछोगे सर कौन सा है? तो हम मैं बताऊँगा कि चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व का जो देश है उसका नाम है मैक्सिको। क्या नाम है? मैक्सिको। मैक्सिको है, आपको याद रखना है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर मैक्सिको होगा। आगे बढ़ो, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? ये कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है? जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष। आपका उत्तर क्या रहेगा यहाँ से बताना है। तो जरूर बताएंगे सारे मित्र, कोई धन विधेयक है या नहीं, ठीक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो आप कहोगे, सभी कहेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष अभी वर्तमान है ओम बिरला। ओम
बिरला कोटा के सांसद है, ठीक है, कोटा के क्या है, सांसद है, आपको ध्यान रखना है। कोटा राजस्थान शिक्षा नगरी है, वैसे आप सभी जानते होंगे। आगे बढ़ो। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी, जो आप यूपीएससी फाइट करते हो, उसके वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? मनोज सैनी, उजाला भारतीय, प्रदीप कुमार जोशी, नवीन कुमार साधव। आपको बताना है कि वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ से सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मनोज सोनी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन से, आपसे पूछ रहा है। सेहद, देखो अब यहाँ से कहोगे, आपका जो उत्तर होगा वो होगा बरुद्दीन तिब्बत जी। तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर डी पर जो मेरे मित्र जा रहे हैं वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ो। शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो जो शरीर में मास्टर ग्रंथि होती है, जब से मास्टर का होगा महत्वपूर्ण, जैसे आपका स्कूल में मास्टर होता है तो महत्वपूर्ण होता है नहीं होता है, तो मास्टर ग्रंथि आपसे पूछ रहा है, तो क्या कहोगे आप? अब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर में डी काटूंगा और दो में से आप उत्तर दोगे। बता दोगे ये दो में से उत्तर दोगे कि मैं बता दूं? आप कहोगे सर कोई बात नहीं, इतना तो हम उत्तर दे ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन का उत्तर देंगे, क्या कहता है, देखो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत के अंदर सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है मद्रास, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। तो आप क्या कहोगे? ये भारत के अंदर सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। फिर बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अब ये आपको ये मैं बता दूं, आपको हमेशा ऑप्शन पे देखना है। जब आपके पास ऑप्शन हो तो ऑप्शन के हिसाब से देखना है। भारत, कनाडा, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको पता है आज भारत के हर घर में दूध जैसे कि उत्पादन होता है, किसी के पास 4 गाय है, किसी के पास 5 है, तो आप चले जाओगे ऑप्शन नंबर ए, भारत बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो अगर अगले क्वेश्चन पर, भारत में प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? अब ऑप्शन पे अगर आप जाते हो तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब यहाँ से अपना उत्तर क्या दोगे सारे स्टूडेंट? आपको बताना है। तो हम क्या कहेंगे? हम सभी यही कहेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का मतलब होगा मेरे मित्र ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ, छऊ है वो कौन से राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन आ गया आपके सामने, बिहार, छत्तीसगढ़, असम और उड़ीसा। ये आपको बताना है। छऊ आपसे पूछा है मेरे भाई, तो सभी स्टूडेंट कहेंगे सर छऊ होता है ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, उड़ीसा का हो जाता है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। इसने कहा है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत में सोयाबीन सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादन होती है? ऑप्शन में आता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। सोयाबीन के बारे में आपसे पूछा गया है, जिसका आप तेल खाते हो, जिसका तेल निकलता है, तो सभी कहेंगे मित्र ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। और इसकी राजधानी आपसे पूछ ले तो आप कहोगे भोपाल, भोपाल, ठीक है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये भी क्या है? सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश। हाँ, अब यहाँ से देश पूछा है आपसे कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत, अमेरिका, कनाडा। अब आपको राज्य मैंने बताया है तो देश आप मेरे को बताओ। राज्य मैंने आपको बताया है तो देश आप मेरे को बताओगे कि इसका देश कौन सा होता है। ठीक है, तो चलो इस क्लास को यही विराम देते हैं। कल और मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।